अरे भाभी, कैसी हो? ठीक हो गई क्या? हाँ छोटे, ठीक हूँ। तुम न होते तो। भाभी समझ नहीं पा रही थी क्या करे। यह भोला भाला दिखने वाला है, शरीर भी अच्छा है, लेकिन है तो पागल ही। भाभी, थोड़ा चक्कर आ रहा है, बस तुम्हें सहारा दे रहा हूँ। तो भाभी मेरी बाजू छू सकती हो। मेरे पिताजी ने कहा था, लड़कों को बाहर रहते हुए खुद की रक्षा करनी चाहिए, किसी को भी छाती नहीं छूने देनी चाहिए। कौन है? आधी रात को कब्र खोदने आया है। कब्र लूटने? भोले, तुम नहीं जानते? अफवाह है कि हमारे गांव के पहाड़ के पीछे एक बड़े अधिकारी की कब्र है, बहुत से लोग आते हैं। नहीं भाभी, मेरे पिताजी की कब्र भी उसी तरफ है। मैं उनके पीछे चलता हूँ, तुम घर जाओ। अरे भोले, वे क्या करना चाहते हैं? यही है, खोदो। हाँ। धत, वे मेरे पिताजी के पानी वाली कब्र को खोद रहे हैं। रुको, मेरे पिताजी की चीजें नहीं छू सकते। तू कौन है बेवकूफ? हट जा रास्ते से। तुम मेरे पिताजी की चीजें खोद रहे हो और पूछ रहे हो मैं कौन हूँ। क्या तू ही जेन्युइन है? पिताजी ने कहा था जेन्युइन सुंदर लड़का है। यह तो पागल हो गया है। तू ही पागल है। तुम लोग कौन हो? बड़े घराने की बेटी की पहचान तुम जैसे गवार को जानने का अधिकार नहीं है। कुछ दिनों में शहर आकर मुझसे मिलना, मैं तुम्हें पर्याप्त मुआवजा दूंगी। अभी हट जाओ और हमें तुम्हारे पिता की चीजें निकालने दो। मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अपने पिताजी की चीजों की रक्षा करना चाहता हूँ। फिर से सोचो, तुम्हारे पिता ने अंतिम समय में तुम्हें कुछ कहा था? बेटा, पिता अब नहीं रहे। अगर कभी कोई शहरी औरत मेरी ताबूत खोलना चाहे तो उसे खोलने देना। क्या? पिताजी ऐसा क्यों? पिता की बात मानो। क्यों मत पूछो, ये सब तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हें बाद में पता चलेगा। याद रखना, पापा ने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है। सच में मेरे पापा ने तुम्हें भेजा है? तो फिर खोजो, लेकिन ध्यान से। मेरे पापा की यादगार चीजें खराब मत करना। बकवास बंद करो। मिस, क्या हम गलत जगह पर हैं? नहीं, जगह तो यही है। खोजना जारी रखो। लगता है ये पानी का मकबरा कोई भी नहीं खोल सकता। क्यों न इस बेवकूफ को आजमाया जाए। तुम ही कोशिश करो। ही। अरे, मैंने पकड़ लिया। जल्दी से ऊपर खींचो। अरे,
यही तुम्हारे पापा की यादगार है। हाँ, मैंने खुद फेंका था। अगर मेरे मरते हुए पिता ने मुझे मजबूर न किया होता, मैं यहाँ आता ही नहीं। दस साल का वादा आज पूरा हुआ। ये शादी का कागज देखने वाली मेरे बेटे चेन युआन से शादी करेगी, तभी शेन परिवार की तरक्की होगी, नहीं तो शेन परिवार हमेशा के लिए डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, मुझे लगा कोई खजाना मिलेगा। यह तो बस एक शादी का कागज है। मैं शेन परिवार की मिस तुम्हारे जैसे गांव के लड़के से शादी करेगी। सपने देखना बंद करो। मैं तुमसे शादी करना भी नहीं चाहता, डरावनी औरत। चलो यहाँ से। हम्फ, जाना है तो जल्दी जाओ। रात को पहाड़ों में भटक जाना और भूतों से घिर जाना। अरे बाप रे। यही मेरे पापा ने मेरे लिए छोड़ा है। आ आ आ याद रखो, पापा ने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है। पापा, तुमने बहुत मेहनत की। बेवकूफ, घर पर है। भाभी ने तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए हैं। भाभी, दिन के उजाले में अच्छा नहीं लगता। इसमें बुरा क्या है? जल्दी खाओ, भाभी ने तुम्हारे लिए बनाया है। यह नूडल्स खाने की बात है। तुम क्या सोच रहे हो? अरे नहीं, कुछ नहीं सोचा। धन्यवाद भाभी। यह लड़का इतना भी बेवकूफ नहीं लगता। सुनो, आज सुबह पहाड़ पर एक कार मिली थी। उसमें कोई नहीं था। क्या तुम्हें लगता है? कल रात वाली गाड़ी। भाभी, तुम कह रही हो कि कल रात वह गाड़ी पहाड़ से नहीं उतरी? कोई नीचे आता हुआ नहीं दिखा, बुजुर्गों ने कहा। पहाड़ पर हमेशा से भूत प्रेत, रक्षक वगैरह रहे हैं। खैर, बहुत खतरनाक है, शायद उनका सामना हो गया। नहीं भाभी, मुझे उन्हें ढूंढना होगा। नहीं, तुम नहीं जा सकते। क्यों? वह पहाड़ साफ नहीं है, तुम्हारा जाना बेकार है। और फिर वे मकबरा लुटेरे हैं, तुम्हारे लिए जोखिम लेने लायक नहीं। वे मकबरा लुटेरे नहीं हैं। पापा ने कहा था मरते को नहीं छोड़ना चाहिए। भाभी, माफ करना। अरे बेवकूफ, वापस आ। चाचा किन, क्या हमने उसे छुटकारा पा लिया? पता नहीं, लेकिन 2 लोग मर चुके हैं। शायद वो अब नहीं है। आवाज बंद हो गई। चला गया। आखिरकार वो चला गया। मिस, जल्दी चलो। अगर वो हमें देख लेगा तो हम नहीं निकल पाएंगे। क्या चीज है? मिस, जल्दी भागो, भागो। बुरा हाल है, आगे रास्ता नहीं।
मिस, मैं इसे रोकूंगा। मौका देखकर भाग जाना। चाचा किन, हाँ हाँ, चाचा किन सावधान। चुप रहो। चेन युआन, बेवकूफ लड़का। तुम लोग ठीक हो? बेवकूफ लड़का, तुम यहाँ कैसे आ गए? भाभी ने कहा कि तुम्हारी गाड़ी पहाड़ से नहीं निकली, तो मैं देखने आ गया। तुम यहाँ आकर भी मरोगे। अभी तक उसे गुस्सा नहीं आया। जल्दी वापस चले जाओ। सावधान। चोट नहीं पहुंचाओ। यह तुम इसे रोक सकते हो। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? चेन युआन, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? बेवकूफ लड़का, तुम्हारी भलाई का शुक्रिया, लेकिन ये चीज बेरहम है। अरे सावधान। कोई बात नहीं, हम वाकई में जानते हैं। अरे अच्छा, जीप फंस गई थी। जीप फंस गई। अच्छा, अब ठीक है, तुम वापस जाओ। सुनो, अरे हाय। ही। तुम लोग यहाँ थोड़ा आराम करो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में पहाड़ से नीचे ले जाऊंगा। नहीं, मैं पहाड़ से नीचे नहीं जा सकता। इस बार तुम लोग भाग्यशाली हो, मेरे जाने हुए रक्षक से मिल गए। अगर मेरे न जाने वाले से मिल गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाँ मिस, हम पहले चलते हैं, बुरा नहीं होगा, हम और लोग लेकर आएंगे। तुम लोग फिर आना चाहते हो? इस पहाड़ में एक ही रक्षक नहीं है। नहीं, मैं नहीं जा सकता। मेरे पिता घर पर हैं और वे जड़ी बूटी का इंतजार कर रहे हैं। जड़ी बूटी? हाय, तुम पहाड़ में बड़े हुए हो, तुम्हें पता है जड़ी बूटी कहाँ मिलती है? मुझे भी नहीं पता। ही, तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम मेरे घर कुछ खाने चलोगे? मिस, हम पहले कुछ खा लेते हैं, बुरा नहीं होगा, हम रात में फिर आएंगे। ठीक है, और लोग लेकर आएंगे। अरे, यह बूढ़ा सही कह रहा है। मैं बूढ़ा नहीं हूं। तुम जाओगे? नहीं तो मैं खुद वापस चला जाऊंगा। हाँ। मिस, हम चलते हैं, हम चलते हैं, हमारा इंतजार करो। आओ, अंदर आओ। ही, जाओ जाओ। ही। अरे, तुम लोग यहाँ बैठो, थोड़ा आराम करो, चाय पियो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। जल्दी तैयार हो जाएगा। ही। जेन्युइन, क्या तुम वापस आ गए हो? हाँ, ही। भाभी, तुम कैसे आ गई? मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। हाँ, ही। ये कौन है? ये दोनों कब्र तोड़ने वाले हैं। अरे, तुम ही कब्र तोड़ने वाले हो। नमस्ते, मैं शेनमिंग फैन हूँ। मेरा नाम लोहा यूसु है, जेन्युइन की भाभी। हाँ, ही। मैं किंशु हूं। हाँ। कोई कैसे कह सकता है कि वह खुद एक जानवर है? मेरा नाम किंशो है, किन राजवंश का किन, और आयु का शो। किन, माफ करना, गलतफहमी हो गई। मैंने खाने के लिए काफी खाना लाया है, साथ में खा लो, अब और बनाने की जरूरत नहीं। अरे, धन्यवाद भाभी। ही। तुम भाभी से क्यों शर्मा रहे हो? जल्दी बैठो। आओ, ज्यादा खाओ। अरे, ही। मिस बॉस।
अरे तुम लोग इतनी जल्दी आ गए। अरे तुम लोगों को भूख लगी है? क्या साथ में कुछ खाना चाहोगे? नहीं, खाने की जरूरत नहीं, हम अभी चलते हैं। अरे नहीं, तुम दिन में जाओगे तो मौत को दावत दे रहे हो। रात होने तक इंतजार करो। तुम लोगों को पहाड़ पर जाना है? हाँ, मेरे पिता की बीमारी और इंतजार नहीं कर सकती। मिस, जल्दबाजी की जरूरत नहीं। सुरक्षा पहले। हम उन्हें अपने साथ मौत के मुंह में नहीं धकेल सकते। ठीक है, तो रात को तुम सब तैयारी कर लो। जी। मुझे क्यों लग रहा है कि हम यहां पहले भी आ चुके हैं? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। शायद पहाड़ों में कोहरा ज्यादा है और हम भटक गए हैं। बेवकूफ, चेन्युआन लड़के, क्या हम यहां पहले आ चुके हैं? लगता है चल चुके हैं। अरे, दिन में आना चाहिए था, यह रात का समय है। भटकना बहुत आसान है। भटकना असंभव है, मैं यहाँ अच्छी तरह से जानता हूँ। सिर्फ एक ही संभावना है। क्या संभावना? भूतों ने रास्ता रोक दिया है। अरे यह क्या सच में भूत है? नहीं, तो मैं निश्चिंत हो गया। यह पहाड़ के देवता है, भूतों से भी ज्यादा खतरनाक। पहाड़ के देवता। डरने की क्या बात है, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें खा लेंगे। तुम सब सतर्क रहो, हमारे पास पर्याप्त हथियार हैं, किसी से नहीं डरते। चेन्युआन, क्या तुम्हारे पास कोई और उपाय है? हाँ, तुम यहीं के पैदाइशी बच्चे हो, जरूर कोई देसी इलाज होगा। मेरे पिताजी ने मुझे एक तरीका सिखाया था जो भूत प्रेत के फंदे को तोड़ सकता है। क्या तरीका? जल्दी बताओ। अरे, बाल ब्रह्मचारी का पेशाब। तो फिर क्या इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो। तुम मुझ पर लगे हो, मैं कैसे करूं? मैं अरे जाओ जाओ। भूत प्रेत का फंदा लगता नहीं टूटा। हाँ, लगता अभी नहीं टूटा। नहीं टूटा, आज पानी कम पिया था, पेशाब कम है। थोड़ा और बाल ब्रह्मचारी का पेशाब चाहिए। अरे, तुम में से कौन बाल ब्रह्मचारी है? अच्छा, तुम लोग तो अरे प्यारे, काम पड़ने पर पेशाब कम पड़ता है। चाचा किन, अब क्या करें? मेरा इस्तेमाल करो। तुम बॉस, तुम अभी भी बाल ब्रह्मचारी हो। तुम चुप रहो। टूट गया, भूत प्रेत का फंदा टूट गया। अभी ज्यादा खुश न हो। क्या हुआ? देखो, ये अरे है। यह 1000 पैरों वाला पहाड़ देता है, इंसानों को खाता है। अरे यह क्या तुम इसे जानते हो? तो फिर क्या इंतजार कर रहे हो? भागो। लड़ने से क्या होगा? भागो। अरे क्या हुआ? मेरा पैर मुड़ गया। मैं तुम्हें उठाकर भागता हूं।
आगे गुफा है। तुम्हें दर्द हो रहा है? हाँ। मैं तुम्हारी हड्डी जोड़ देता हूं। अरे मिस, तुम ठीक हो? ठीक हो, उठो और चलो। अरे या दर्द नहीं हो रहा, सच में ठीक हो गया। भैया, बाहर वाला बड़ा कीड़ा पहाड़ को धक्का दे रहा है, लगता है गिरने वाला है। चेन्युआन, क्या तुम किसी पहाड़ देवता को जानते हो? उसे मदद के लिए बुलाओ। उनके पास फोन नहीं होते, मैं उन्हें कैसे बुलाऊं? तो क्या करें? तुम लोगों को बस उसके जाने का इंतजार करना होगा। हम तो तुम? मैं शायद मैं उसे हरा सकता हूं। मेरे पिता ने मुझे जो प्राणायाम सिखाया था, मैंने उसमें महारत हासिल कर ली है। भैया, तुमने बहुत ज्यादा फंतासी उपन्यास पढ़ लिए हैं। यह कैसा मौका है ऐसी बेवकूफी भरी बातें करने का? सच कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर तुम इतनी शक्तिशाली हो तो बाहर जाओ, उस बड़े कीड़े को भगा दो। जाऊंगा, यह सिर्फ एक बड़ा कीड़ा है। तो फिर तुम अभी सबसे तेज भागे थे। क्या तुम लोगों ने मुझे भागने को नहीं कहा था? तुम बस करो, झगड़ा मत करो। हम यहाँ आराम से बैठे, जब कीड़ा चला जाएगा तब हम बाहर निकलेंगे। हाँ भैया, अगर तुम्हें वाकई कुछ आता है तो अभी जाओ और उसे भगाओ। अगर नहीं आता तो बड़ी बड़ी बातें ना करो। हाँ, सच में लगता है कि तुम कोई योगी हो। जाऊंगा। अरे चेन्युआन, तुम सच में जा रहे हो? वह कीड़ा कितने मीटर लंबा है? तुम उसे कैसे भगाओगे? हम यहाँ आराम से बैठे, वो हमें नहीं पकड़ पाएगा, खुद ही चला जाएगा। ठीक है। छी, बस बड़ी बड़ी बातें करना जानते हो। अगली बार मिले तो तुम ही आगे रहना। चेन्युआन, अभी तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं है। तुम लोग भी आराम करो, जब वो चला जाएगा। हमें जड़ी बूटी ढूंढनी है। हाँ, गुफा के मुख पर कौन है? क्या हुआ भैया? गुफा के मुख पर कुछ चल रहा है, शायद कोई है। नहीं, नहीं है। ही, एक सुंदर लड़की है। अरे चाचा किन, आप बाहर नहीं जा सकते। चाचा किन, अरे अरे चेन्युआन, जल्दी से आकर मदद करो। कोई उपाय नहीं है, वे मंत्रमुग्ध हो गए हैं, उन्हें जगाया नहीं जा सकता। चाचा किन, चेन्युआन, जल्दी से कोई उपाय सोचो। ही। ही। वे कब उठेंगे? हमें और ढूंढना है। यह आसान है, बच्चे का पेशाब। अरे
क्या हुआ? अभी तुम उसके जाल में फंस गए थे, लगभग गुफा से बाहर निकल गए थे। अम्फ, मेरे काम में बाधा डालने की हिम्मत। आज तुम इस गुफा से बाहर नहीं निकल पाओगे। तुम असल में हो कौन? अरे, लोमड़ी की आत्मा। अरे हे भगवान, लोमड़ी की आत्मा। मैं तुम सबको पकड़ लूंगी। चेन युआन, जल्दी से कोई उपाय सोचो। छोटी लोमड़ी, शरारत मत करो, नहीं तो जान जा सकती है। ही। छोटी लोमड़ी, सच में तुम हो? हाँ चेन्युआन भैया, तुम यहाँ कैसे आ गई? ये तो एक छोटी लड़की है। यही मेरा असली रूप है। वे कौन है? वे जड़ी बूटी ढूंढने आए हैं, मैं उनके साथ आई हूँ। तुम्हें पता नहीं यहाँ कितना खतरा है, फिर भी क्यों न आई? जान का सवाल है। सुनो छोटी लोमड़ी, तुमने उन्हें क्यों सताया? उन्होंने चेन्युआन भैया को परेशान किया। मैं चेन्युआन भैया की सुनूंगी। आखिरकार तुम मेरे जीवन के रक्षक हो। सुनो छोटी लोमड़ी, तुम्हें पता है यह जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी? यह स्नो फ्लावर है। बाहर का 1000 पैर वाला पहाड़ देवता इसकी रक्षा करता है। उसके घोंसले में है। छोटी लोमड़ी, क्या तुम मुझे वहां ले चलोगी? वह बड़ा कीड़ा बहुत खतरनाक है। मैंने माया से उसे भगाया था। तुम फिर भी उसे ढूंढने जाना चाहती हो? मुझे खतरों से डर नहीं लगता, कृपया मेरी मदद करो। हमें भी डर नहीं है, बस तुम हमें वहां ले चलो। मैं तुम्हारी चिंता नहीं कर रही, मैं चेन्युआन भैया की चिंता कर रही हूँ। चेन्युआन भैया बोलो ना। चेन युआन, मैं तुम्हें विनती करता हूँ, मेरी मदद करो। बस तुम मुझे स्नो ग्लोवर फूल ढूंढने में मदद करो, मैं तुम्हें कुछ भी दे दूंगा। तो तुम चेन्युआन भैया की बीवी बन जाओ। अरे, या नहीं मानोगे तो छोड़ो, मैं चला। मैं मानती हूँ। थोड़ा बेवकूफ तो लगता है, बाकी सब ठीक है। दिखने में भी अच्छा है, दिल भी अच्छा है। चलो भाभी है तो चलते हैं। शहर वापस जाते समय चेन्युआन भैया को साथ ले जाना। ये चेन्युआन भैया बाहर जाकर धमाल मचाएंगे। तुम लोग बाहर आओ। तुम लोग बाहर नहीं आ रहे? तुम्हें यकीन है वो बड़ा कीड़ा चला गया है? तुम्हें यकीन नहीं तो अंदर ही रहो। चिंता मत करो, छोटी लोमड़ी झूठ नहीं बोलती। चलो। इन्हें दफना दो, जंगल में पड़े रहने से तो बेहतर है। भाई, दादा, तुम्हें साथ नहीं ले जा सकते। ही दादा, तुम लोग मरे नहीं हो। बदमाश, मुझे लगा तुम मर गए हो। खून की उल्टी कर दी। उल्टी अलग बात है, मरना अलग बात है ना? वरना वो बड़ा कीड़ा कैसे चकमा खाता? अच्छा, बढ़िया, मेरे साथ चलो स्नो ग्लोवर फूल ढूंढने। चलो।
ऊपर वाला वही स्नोग्लोवर फूल है ना? क्या वो हमेशा वही खड़ा रहता है? तो अब क्या करें? क्या उसे भगाया जा सकता है? हम फूल लेकर यहाँ से तुरंत चले जाएंगे। लगता है बस जोर जबरदस्ती ही करनी पड़ेगी। दोस्तों, हथियार तैयार करो। चाचा किन, सावधान। तुम उसे भगाओ। चलो इसे मारते हैं। ये अभी भी नहीं गया। चेन्युन, क्या तुम्हारे पास कोई और तरीका है? बड़ा आदमी, तुम्हारी स्नोफ्लावर फूल मुझे दे दो। इतना कंजूस मत बनो। तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। ये लड़का क्या सच में साधक है? हे भगवान, क्या वह सच में कर सकता है? ये झूठ नहीं था। जाओ। छोटे युवान, पापा ने अभी तुम्हें ये चीजें सिखाई है। कभी भी किसी को दिखाना मत, समझे? नहीं तो पहाड़ के देवता और राक्षस आ जाएंगे। सुनो, हाँ हाँ। खांसी। अरे छोटे युवान, तुम्हारी सुरक्षा के लिए पापा को तुम्हारी शारीरिक शक्ति को 10 साल के लिए सील करना होगा। 10 साल बाद तुम्हें इसे खोलने का मौका मिलेगा, समझे? चेन्युन जाग गया। वह जाग गया। चेन्युन, क्या तुम कर सकते हो? बिल्कुल भी जबरदस्ती मत करना। भाभी, तुम चिंता मत करो। चेन्युन भाई पहले से ही बहुत मजबूत थे। बड़ा आदमी, समझदार बनो और जल्दी इंसान का रूप लेकर मेरी बहन से माफी मांगो, नहीं तो सिर तोड़ दूंगा। कहा था इंसान का रूप लेकर माफी मांगो, तुमने नहीं सुना। मुझे खुद हाथ लगाना पड़ा। सारा शरीर बदबूदार हो गया। छोटी लोमड़ी, पहले इसे 2 थप्पड़ मारो। तुम ही 1000 पैरों वाला कीड़ा हो। हम कोई आश्चर्य नहीं कि इतना बदसूरत है। अब तुम्हारी स्नोफ्लावर फूल मुझे दे दो। कोई आपत्ति? अरे नहीं, कोई आपत्ति नहीं। ये छोटी सी चीज तुम ले लो और इस्तेमाल करो। छोटी लोमड़ी, तुम्हारे हवाले। हाँ। चेन्युन भाई, मैं वापस ले आया। अभी भी नहीं भागे? तो हम वापस चलते हैं। चेन्युन, तुमने उन्हें क्यों जाने दिया? तुम्हारा दिल बहुत कठोर है। क्या उसे मारना था? अगर वे यहाँ रहते तो लोगों को नुकसान पहुँचाते। वे खुद से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आखिरकार वे इस इलाके के रक्षक पहाड़ देवता है। उन्हें मारना ठीक नहीं, वरना सभी पहाड़ देवताओं का क्रोध भड़क जाएगा। फिर बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ऐसी भी बात है। लगता है आगे ऐसे मामलों में मुझे डर के साथ सम्मान करना चाहिए। बुजुर्ग जी, आपका शिष्य सीखने योग्य है। मैं तुम्हारे साथ पहाड़ से नहीं उतरूंगा। पहाड़ देवता बिना वजह नहीं उतरते। ठीक है, तुम अच्छे से साधना करो, मैं फिर मिलने आऊंगा। छोटी लोमड़ी, तुम्हारा शुक्रिया। बीवी मिल गई तो बहन को भूल ही जाओगे। छोटे शैतान। है सर। चलो हम भी उतरते हैं, कल आराम कर लेंगे। और तुम्हारे साथ होगा। मैं जल्दी शहर लौटना चाहता हूँ, मेरे पिता। नहीं, मेरी सुनो, गलती नहीं होगी। बड़ी बहू जी,
उनकी ही सुन लो। ठीक है। आह, छोटे युवान, अरे भाभी, आप कैसे आ गईं? तुम्हारे लिए कुछ पकौड़े बनाए हैं, जल्दी खा लो। अरे शुक्रिया भाभी। कल रात बहुत थक गए थे ना? भाभी, कंधे दबा देती हूँ। हम भाभी, कंधे दबाना तो उस झगड़ालू लड़की का काम है। कोई बात नहीं, भाभी अच्छे से दबाती हैं। भाभी को ही करने दो। क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? आह, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने कुछ नहीं किया, गलत मत समझना। हाँ, मेरा हाथ सिर्फ मालिश तक ही सीमित है। हाँ, सिर्फ मालिश। मैं कुछ पकौड़े लाई हूँ, जल्दी खा लो। ठीक है। आओ। जल्दी सामान समेट लो, कल शहर लौटना है। हमन, क्या तुम शहर जा रहे हो? हाँ, मुझे उसके साथ जाना होगा। जड़ी बूटी का इस्तेमाल सिर्फ मैं ही जानता हूँ। नहीं, मैं नहीं मानती। आह, छोटे युवान, तुम्हारा दिमाग अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। यह शहर बहुत पेचीदा है, गांव ही अच्छा है। चिंता मत करो भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अब बेवकूफ नहीं हो। हाँ, मुझे कल ही याद आया। मेरे पिता ने मुझे जो काम सौंपा था, इसलिए मुझे उनके साथ शहर जाना होगा। अरे भाभी, आप चिंता न करें, मैं चेन युआन का ख्याल रखूंगा। ओ, बिल्कुल, युआन भाई इतने ताकतवर हैं, कहीं भी उन्हें कोई नहीं हरा सकता। तो तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। चिंता मत करो भाभी, मैं वापस नहीं आऊंगा ऐसा नहीं है। ठीक है, तो भाभी, बाद में आपसे मिलने आऊंगा। अरे, युआन भाई, ये आपकी असली भाभी नहीं है ना? मैं इकलौता बेटा हूँ, यूजू भाभी मेरी दूर की रिश्तेदार हैं। ओ, मुझे लगता है उन्हें युआन भाई से कुछ खास लगाव है। अरे तुम बुजुर्ग हो। ठीक है, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब मैं भी बेकार की बातें करूंगा। अरे चाचा किन, जल्दी तैयार हो जाओ, वरना मैं शिकायत कर दूंगा। ही, पेट भर खाने के बाद चलेंगे। शोर मत करो। भाभी, आधी रात को आप यहां कैसे? इतनी शराब की गंध, तुमने शराब पी है? आखिरकार पिताजी का इलाज करवाने घर जा सकते हैं। बड़ी बेटी, चलो जल्दी गाड़ी में चढ़ते हैं। छोटे युआन, भाभी, आप यहां कैसे? भाभी को पता चला तुम जा रहे हो, विदा करने आई हूँ। जरूरत नहीं भाभी, नहीं। अरे बड़ी बेटी, कृपया गाड़ी में बैठिए। भाभी, अलविदा। ही। वाह, अमीर घर की बात ही कुछ और है। कितना शानदार। अगर तुम्हें पसंद है तो भविष्य में यहाँ रह सकते हो। अरे, यह भी ठीक है। चलो, तुम्हें मेरे पिता से मिलवाता हूँ।
अरे पापा पापा आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं। चाचा शेन, क्या आपने हाल में किसी को नाराज किया है? ये कौन है? वह चेन युआन है, चेन परिवार का वंशज। ओह, वो चेन परिवार का लड़का है। जब तुम छोटे थे मैंने तुम्हें गोद में भी लिया था। अब तुम इतने बड़े हो गए हो। शेन अंकल, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी को नाराज किया है। शेन अंकल, कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्या कोई मेरे पिता को नुकसान पहुंचाना चाहता है? सच में? हाँ, और शेन अंकल के लिए स्नोफ्लावर बेकार है। तो मेरे पिता को क्या बीमारी है? हाँ, रुको, मिंग फैन, तुम वापस आए और मुझे बताया भी नहीं। जरूरत नहीं। अरे, ये मूर्ख लड़का कौन है? अपनी जुबान संभाल कर रखो। मैं शेन अंकल का इलाज करने आया हूं, कृपया बाहर जाइए। हाँ, तुम। हाँ। अरे, मिंग फैन, ये मूर्ख लड़का कहीं तुमने तो नहीं ढूंढा है? वह मूर्ख नहीं है, उसकी क्षमता अद्भुत है। वह निश्चित रूप से मेरे पिता को ठीक कर देगा। ये गांव का गंवार? मिंग फैन, तुम उसके झांसे में मत आना। ये है देश के प्रसिद्ध डॉक्टर जियांग। 3 दिनों में दवा से ठीक हो जाएगा। जरूरत नहीं। शेन मिंग फैन, तुमने सोच समझ लिया? तुम्हारे पिता का इलाज सिर्फ डॉक्टर जियांग ही कर सकते हैं। दोस्त नहीं, कितनी शर्म की बात है। मिंग फैन ने कहा नहीं चाहिए। अपने लोगों को लेकर जल्दी से निकल जाओ। तुमने मुझे गाली दी? तुम मरना चाहते हो? अरे 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 अरे, मेरा माथा, तुम उंगली कर सकते हो? दर्द हो रहा है, छोड़ दो मुझे। अगर तुम मैं हूं तो मैं कौन हूं? एक और मौका देता हूं, शब्दों को सही से बोलो। तुम। हाँ। ठीक है, माफ करना। तुम बाप हो, मैं पोता हूं। डॉक्टर जियांग, हम चलते हैं। पहले ही चले जाना चाहिए था। चेन युआन, यह झेंग परिवार आसान नहीं है। मिंग फैन, तुम्हारा इस झिंगजू से क्या रिश्ता है? ओह, वह मुझे पाने की कोशिश कर रहा है, मैंने मना कर दिया। तो फिर गलती नहीं है। मुझे लगता है कि शेन अंकल की बीमारी उन्होंने ही चुपके से की है। क्या वे हैं? तो मेरे पिता को आखिर हुआ क्या है? शेन अंकल बीमार नहीं है, बल्कि उन पर जादू टोना किया गया है। क्या जादू टोना? अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह जियांग डॉक्टर कोई डॉक्टर नहीं है, बल्कि एक जादू टोना करने वाला है। खांसी। बेटा, क्या मेरी बीमारी का कोई इलाज है? शेन अंकल, आप मेरे पिता के सबसे अच्छे दोस्त हैं। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आपको कुछ हो। तुम्हारे इस कहने का मतलब है कि मेरे पिता का इलाज हो सकता है? मैं हूं ना, चिंता मत करो। लो, स्नोफ्लावर। स्नोफ्लावर हर बीमारी ठीक कर सकता है, लेकिन जादू टोने के लिए बेकार है। तो क्या काम करेगा? मैं अभी ले आता हूँ। किसी भी जड़ी बूटी की जरूरत नहीं है। तो फिर जल्दी मेरे पिता को बचाओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ। अभी समय नहीं है। समय क्यों नहीं है? मैं देखना चाहता हूं कि उनके पास आगे क्या तरीके हैं। तुम मेरे पिता की बीमारी के जरिए यह जानना चाहते हो कि उन्होंने क्या तरीका अपनाया है। तुम मेरे पिता को गिनी पिग बना रहे हो। आखिर शेन अंकल मेरे भविष्य के ससुर हैं। मैं कैसे उन्हें कुछ होने दूंगा? तो फिर तुम अपने ससुर के साथ ऐसा कर रहे हो? तुम बिल्कुल नहीं। सब तैयार है डॉक्टर जियांग, सब तैयार है। अब उस घृणित चेन्युआन पर जादू टोना करने का समय आ गया है। चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो।
दिन में मैंने सोचा तुम बॉडीगार्ड बुलाओगे उस लड़के को सबक सिखाने के लिए। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। इस दूर से होने वाले जादुई हमले के साथ कौन करीब से शारीरिक हमला करेगा? हाँ, तुम उन अमीरों के बिगड़ैल बच्चों से ज्यादा चालाक हो। समझदार डॉक्टर जियांग, चलिए इस बार मेरे इस गुस्से को जरूर निकालना है। मुझ झिंगजिऊ से औरत छीनने की हिम्मत, मौत को बुलावा देना। जाओ। हाँ, ये कैसे संभव है? डॉक्टर जियांग, ये क्या हो रहा है? मैं अपने ही जादू से प्रभावित हो गया हूं। क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हारा जादू टूट गया है? शायद नहीं। मैंने 40 साल तक कीट विद्या सीखी है। क्या वो लड़का इसे तोड़ सकता है? फिर ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है शायद उसके पास कोई ताबीज जैसी चीज है। तो क्या हम उससे निपट नहीं सकते? एक छोटा सा लड़का, क्या फर्क पड़ता है? जाओ। हाँ, इस बार देखता हूं तुम मेरी कीट विद्या से कैसे बचते हो। डॉक्टर जियांग, बस हो गया। चिंता मत करो, इस बार वो नहीं बचेगा या फिर मेरा कठपुतली बन जाएगा। देखते हैं। ये क्या बकवास है? डॉक्टर जियांग, क्या हुआ? कीट शरीर में घुस गया? कीट मरा नहीं है, मतलब सफल हो गया। कल हम चेन्युआन के घर फिर जाएंगे। निश्चित रूप से उसे कंट्रोल कर लेंगे। हाँ, आखिरकार सफल हो गए। वो व्यक्ति, तुम बस इंतजार करो। हाँ, कल रात क्या हुआ था? यह सब कैसे हो गया? चेन्युआन, सुबह सुबह मेरा दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? खैर, तुम ठीक हो? मुझे क्या होगा? तुम्हें पता नहीं कल रात क्या हुआ था? तुम नींद में चल रहे थे। मुझे भी नहीं पता। मैं जागा तो सब ऐसा हो चुका था। कल रात तुम यहाँ कागज जला रहे थे? कुछ गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है। मैंने देख लिया तुम्हारी हरकत। रात भर नहीं सोए। यह सब अजीबोगरीब चीजें कर रहे हो। यह कीट विद्या है। तुम कह रहे हो कल रात किसी ने यहाँ कीट विद्या का इस्तेमाल किया? हाँ। वह व्यक्ति तुम तो नहीं हो ना? मैं इस तरह के गलत तरीकों का इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है, पहले तुम बाहर जाओ, मैं कपड़े बदलता हूँ।
फिर हम ऊपर जाकर तुम्हारे पिताजी को देखेंगे। जेन्युआन, मेरे पिताजी कैसे हैं? ठीक है, उन्होंने अंकल शेन को नहीं छेड़ा। शायद वे सिर्फ तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। ऐसा होना चाहिए। ये दोनों चीजें बहुत हिम्मत है। जेन्युआन, मेरे पापा की हालत और खराब लग रही है। तुम फिर से देखो। तुम्हें पता है झेंग परिवार कहाँ है? झेंग परिवार पता तो है, लेकिन झेंग परिवार बहुत खतरनाक है। सिर्फ उस बूढ़े के पास ही इलाज है। हमें उसके पास जाना होगा। पापा, आप आराम करो, हम जल्दी वापस आएंगे। तुम लोग सावधान रहना। शेन अंकल, आप मेरे पापा के सबसे अच्छे दोस्त हैं। मैं कभी नहीं होने दूंगा कि आपको कुछ हो। चलो। अरे, ये तो वो नाकारा है। कैसा रहा कल रात? सोया अच्छे से? हाँ, मैं सोच रहा था कल रात इतनी खुशी क्यों हो रही थी। पता चला ये तुम दोनों पिस्सू कूद रहे थे। गवार, एक बात तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे शरीर में मैंने कीड़ा डाल दिया है। क्या तुम लोगों ने जेन्युआन पर हाथ डाला? शेन मिंगफान, तुम अगर शांति से मुझसे शादी कर लेती तो इतनी समस्या नहीं होती। मेरी मंगेतर पर नजर डालने की हिम्मत, बहुत हिम्मत है तुम्हारी। अरे, हाथ नीचे करो। क्या समय चल रहा है, अभी तक घुटने नहीं टेके। बस, तुम जेन्युआन के शरीर से कीड़ा निकाल दो। मुझे लगता है तुम बिल्कुल नहीं चाहते। ऐसे बदमाशों को मर जाना चाहिए। ठीक है, जब तुम इतने नालायक हो, डॉक्टर जियांग, कृपया आगे बढ़िए। इसे भी कीड़े का दर्द महसूस कराइए। नालायक, तो मैं तुम्हें चींटियों जैसी पीड़ा दिखाता हूं। आ जेन्युआन, तुम्हारी छोटी मोटी चालें मेरी कीड़ा विद्या के आगे कुछ नहीं। तुमने? हाँ, सच में। अरे, मौका दिया, तुमने लिया नहीं। अब संभाल लिया। आ मिंगफान, क्या देख रही हो? जल्दी से खून निकालने का सामान लाओ। चलो तुम। डॉक्टर जियांग, ठीक हो चेन्युआन? मुझे लगता है तुम मरना चाहते हो। तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम्हारा छोटा सा कीड़ा मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। 100 साल और अभ्यास करो। मेरा कीड़ा कहाँ है? ओह, माफ करना। कल रात सोते समय मैंने उसे दबा दिया। कैसा था? कीड़ा स्वादिष्ट था। ये डॉक्टर जियान, मुझे इसे निकालने में मदद करो। ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या मैं ऐसा इंसान हूं? तो आप घर जाकर मुझे निकालने में मदद करें। आप मुझे अनदेखा नहीं कर सकते। जाना चाहते हो? क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? तो तुम और क्या चाहते हो? मिंगफान, मैंने सुना है कि शेन परिवार को हाल ही में धन की कमी है। अरे, मैं दूंगा। वाह, क्या यह लड़का पुरुषों को पसंद करता है? अरे, आप एक रकम बताइए, मैं जरूर पूरा करूंगा। सुना है ये बड़े परिवार बहुत अमीर होते हैं। 1 अरब शायद पर्याप्त होगा। कोई समस्या नहीं। 100 अरब कल नहीं आज मैं किसी को शेन परिवार के खाते में भेज दूंगा। वाह, मुझे तो बस 1 अरब चाहिए। उसने 100 अरब दिए, क्या मैंने कम मांगा? तो क्या हम जा सकते हैं? भाग जाओ, भाग जाओ। तुम्हें कानूनी समाज का शुक्रिया अदा करना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें पहले ही मार डालता। धन्यवाद भैया, आप और भाभी सुखी रहें। तो हम अब जाते हैं। जेन्युआन, तुम सच में कमाल हो। हाँ, बिल्कुल। ओह, वैसे हमने अभी तक इलाज नहीं लिया। इलाज यही है ना? तुम कह रहे हो यह इलाज है? हाँ। तो डॉक्टर जियांग कीड़े की विद्या सीखते हैं। उनका खून जरूर जहरीला होगा। वह बूढ़ा जहरीला है, बहुत जहरीला। तो तुमने मेरे पापा को पिला दिया। जहर से जहर मारो, कानून से कानून तोड़ो। मेरा विश्वास करो, गलत नहीं होगा।
पापा। इस पानी को पी लो, सब ठीक हो जाएगा। अभी नीचे। टंडनाहट हुई। क्या हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ। बस 2 कीड़े पकड़ने की बात है। अच्छी बात है। पापा, ये पानी पी लो, बीमारी ठीक हो जाएगी। बस ये एक कटोरी पानी और बीमारी ठीक हो जाएगी। अंकल शेन, ये दवाई है, जल्दी पी लो। पी लो। आओ पापा। पापा, आपको कैसा लग रहा है? बस ऐसे लगा जैसे साधारण पानी पी लिया हो, कोई फर्क नहीं। ये सच में काम करेगा? देखते जाओ। अरे पापा, पापा आपको क्या हुआ? चेन युआन, जल्दी आकर देखो। चिंता मत करो, सब ठीक है। मुझे बाथरूम जाना है। ओहो, मेरे पापा मुझसे भी तेज भाग रहे हैं। चिंता मत करो, मेरा विश्वास करो, कोई समस्या नहीं है। पापा, अब कैसा लग रहा है? अरे मुझे लग रहा है पूरा शरीर हल्का हो गया है। आज से पहले कभी इतना अच्छा महसूस नहीं किया। पापा, आप सच में ठीक हो गए। बिल्कुल ठीक हूँ। सब तुम्हारी वजह से, जो तुम छोटे युवान को लेकर आए, वरना मेरी बीमारी कभी ठीक नहीं होती। चेन युआन, तुम्हारा शुक्रिया। तुम ये लड़की देखो तो। पापा, आप बेकार की बातें मत करो। मैं बेकार नहीं बोल रहा, तुम ही कुछ कर रही हो। अंकल शेन, अभी आपने क्या उगल दिया? अरे अभी एक काला कीड़ा निकला था, लेकिन वो मर चुका है। तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अब कभी कोई समस्या नहीं होगी। चेन युआन, तुम्हारा शुक्रिया। अब हम सब एक परिवार हैं। शुक्रिया किस बात का? कैसा एक परिवार? हा 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 हा, समय की बात है। तुम लोगों की तो बचपन में ही सगाई हो गई थी ना। मिस, आपकी सहेली लिंग किंग यू आपसे मिलने आई है। किंग यू, जल्दी अंदर ले आओ। जी। अरे अंकल शेन, आप ठीक हो गए? पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। अंकल, आपके ठीक होने की बधाई। शुक्रिया बेटा। अरे या वह मेरा एक अच्छा दोस्त है। सच बताओ, आखिरकार कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? वो उसका मंगेतर है। अच्छा, तुम कुछ दिनों में ही मंगेतर बना लिया? अरे मेरे बारे में मत बोलो। तुम कंपनी में नहीं रहकर मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? बस तुम्हें याद कर रहा था। सच बताओ। मैं बोलो, क्या नहीं बोल सकते? मुझे लगता है मैंने कुछ अजीब देख लिया है। क्या हुआ? विस्तार से बताओ। कुछ दिन पहले रात को मैं घर जा रहा था। एक अजीब आदमी मिला। मैडम, मदद चाहिए? नहीं, मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है। तुम्हें जरूरत है। तुम्हारे घर में कुछ अशुभ है, जल्दी से निपटाना चाहिए। फिर क्या हुआ? उसी रात मेरे घर के ड्राइंग रूम से अजीब आवाजें आईं। अजीब आवाजें? विस्तार से बताओ। मैंने ज्यादा स्पष्ट नहीं सुना। मुझे लगा चूहे होंगे, लेकिन जब मैं नीचे गया कुछ भी नहीं था। शायद तुमने गलत सुना हो। नहीं, मैंने बिल्कुल सही सुना था। डरो मत, धीरे धीरे बताओ। बड़ी बात नहीं, मैं देखने आता हूँ। कल रात मेरे घर के ड्राइंग रूम में फिर अजीब आवाजें आईं। जब मैं नीचे गया, मैंने देखा कि मेरे ड्राइंग रूम के मेज पर अचानक महजोंग के टाइल्स थे और उनमें पासे खुद ही हिल रहे थे। लगता था कोई महजोंग खेल रहा है। कोई बात नहीं, हल निकाल लेंगे। कोई फायदा नहीं, मैंने पंडित को बुलाया था। पंडित पागल हो गया। इतना डरावना? अब तो मेरा मन कर रहा है। चेन युआन, यह कौन सा समय है? तुम अभी भी मजाक कर रहे हो? किंग यू, तुम कुछ दिन मेरे घर रहो। हम धीरे धीरे सोचेंगे। शुक्रिया मेंग फैन। मेरे साथ इतनी औपचारिकता क्यों? तुम आराम से रहो। इतनी मेहनत की जरूरत नहीं, रात को मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। क्या तुम सच में भूत प्रेत भगाने की विद्या जानते हो? ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सीखा है। सामान्य भूत प्रेतों से निपटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मामला गंभीर है,
छोटे युवान, तुम इतनी लापरवाही नहीं कर सकते। अरे चिंता मत करो शेन अंकल, इन छोटे मोटे भूतों की मैं कुछ भी परवाह नहीं करता। तुम सच में कर पाओगे? आजमा कर देखते हैं, कैसे पता चलेगा कि होगा या नहीं। चेन युआन, तुम बिल्कुल भी इस मामले में मजाक नहीं कर सकते। चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोटी विधवा नहीं बनने दूंगा। तुम बकवास बंद करो। किंग यू, तुम्हारा घर इतना ठंडा क्यों है? 3 दिन पहले उस अजीब आदमी से मिलने के बाद मेरा घर ऐसा ठंडा हो गया है। निश्चित ही वे गंदी चीजें हैं। क्या तुमने कुछ खोज निकाला? क्या करें अगर वे गंदी चीजें वाकई अंदर आ गई हैं? चिंता मत करो, मेरे आने के बाद क्या हल नहीं होगा। तो अब हम क्या करें? जल्दी नहीं, अभी समय है, रात के 12 बजे। फिर देखेंगे। किंग यू, तुम बैठकर आराम करो। मैं शांत नहीं हो पा रही। अरे रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं अकेले कमरे में नहीं रह सकती, मैं भी चलती हूँ। ठीक है, तो तुम दोनों को दुनिया दिखाता हूं। ये छोटे भूत यहां मजे से महजोंग खेल रहे हैं। चेन युआन, जल्दी देखो। अरे बस कुछ छोटे भूत हैं, तुम दोनों इतने डर क्यों रहे हो? तुम्हारी दादी के त्रिकोण। तुम लोग इतने बदसूरत हो, शर्म नहीं आती यहां महजोंग खेलते हुए। क्या हुआ, तुम्हें बदसूरत कहा तो नाराज हो गए? मेंग फैन, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड पागल है? चेन युआन, क्या तुमने कुछ खोज निकाला? अरे भूल गया, तुम लोग देख नहीं सकते। भाइयों, इस आदमी को मार डालो। इस लड़के की आंखें हैं, कोई बात नहीं। हमें परेशान करने की हिम्मत पहले वाला पागल खाने में है। भाग जाओ तुम भी भाग जाओ। तुम दोनों बेवकूफ मुझसे हाथापाई करने की सोच रहे हो। चेन युआन, क्या हुआ? चेन युआन, यह सब क्या है? वे चारों भूत मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। या तुम मुझे डरा भी नहीं सकते। अरे तुम लोगों को देखो, बस कुछ भूत हैं। तुम्हें नहीं दिखाओ तो तुम्हारी जिज्ञासा बढ़ती है, दिखाओ तो डर जाते हो। बस करो, बस कुछ भूत हैं, आदत हो जाएगी। चलो मैं तुम्हें ले चलता हूं, उन्हें सबक सिखाते हैं। क्या देख रहे हो? बताओ, लोगों को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो? यह बाबा, आप गुस्सा शांत करें। हम मजबूर हैं। तुम दोनों ने, मुझे कई दिनों से आराम नहीं मिला। तुम लोगों की वजह से चिंगलियो घर सोने नहीं आई। माफ करो मिस, हमें गलती का एहसास हो गया। जल्दी से माफी मांगो। मरना चाहते हो? एक बार मर चुके हो, दूसरी बार से डरते हो? हाँ हाँ, डरते हैं। बस बस बकवास बंद करो, बताओ आखिर हुआ क्या है? हमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो जियांग डॉक्टर, उसने हमें यहां भेजा। फिर वो बूढ़ा, पहले से ही पता था उसके इरादे खराब हैं। तुम सब बेवकूफ, वो बोला तो चले आए। मिस लिन, हमारी मजबूरी थी। उसने हमें जादू से काबू कर लिया, हम कुछ नहीं कर सकते थे। मारो इन्हें सबक सिखाने के लिए। पर ये भूत हैं, मैं कैसे मारूं? आसान है, हाथ दो। अब कोशिश करो। मुझे भी चाहिए।
दोनों मिस, दया करो। हमारी आत्मा निकल जाएगी, अब डर लगा। देर हो चुकी। ठीक है, सबक मिल गया। इन्हें रख लो, काम आएंगे। किस काम के? चिंगयू के बॉडीगार्ड बनेंगे, इतने अच्छे गार्ड। छोड़ देना बेकार होगा। बॉडीगार्ड? हाँ, ये इंसानों से ज्यादा भरोसेमंद है और इनसे सांप को बाहर निकाल सकते हैं। ये ठीक है। मैंने सुना है इंसान और भूत अलग होते हैं। आसान है, हाथ दो। ठीक है, अब जियांग डॉक्टर का काबू खत्म हो गया है। अब तुम इन्हें कंट्रोल कर सकती हो। कोशिश करो। वाह, कितना अच्छा है। किंग यू, जल्दी कोशिश करो। तुम चारों जमीन पर बैठ जाओ। वाह, यह काम कर रहा है। बिल्कुल तुम चारों। क्या तुम इतने डरावने और बदसूरत नहीं हो सकते? मिस लिन, आप क्या कह रही है? हम जो भी कर सकते हैं जरूर करेंगे। वाह, मजेदार है। मुझे भी चाहिए, जिन युआन। मेरे लिए भी 4 ले आओ। तुम्हारे पास मैं हूं, उनकी क्या जरूरत है? जब तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं नहीं लूंगा। लेकिन अभी डॉक्टर जियांग का मामला निपटा नहीं है। वह जरूर वापस आएगा। जल्दी नहीं, हम यहीं उसका इंतजार करेंगे। उसे खबर मिल चुकी होगी। जिन युआन, डॉक्टर जियांग के बारे में क्या सोचते हो? वह किंग यू के साथ क्यों पंगा ले रहा है? एक औरत को पाने का सबसे तेज तरीका उसकी सहेलियों को तोड़ना है। या किंग यू, माफ करना, मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। कोई बात नहीं, हमें 4 खिलौने तो मिल गए। क्या हम बस यूं ही इंतजार करें? बिल्कुल नहीं, तुम में से एक आओ। हम 3 मजनू हैं। लेकिन हम नहीं जानते। तुम और तुम आओ, मेरे साथ खेलो। क्या हुआ? कोई मेरा भूत विद्या तोड़ दिया। मिस्टर झेंग, जागो। डॉक्टर जियांग, ये रात को क्या हो रहा है? लिन परिवार की भूत विद्या टूट गई। हमें तुरंत जाना होगा। रेड ड्रैगन। 2 बैम्बू। 3 डॉट्स। मैं जीत गया। हाँ, नहीं, मैंने गलत देखा। तो तुमने धोखा दिया। पैसे दो। छोड़ो, अभी ज्यादा जरूरी काम है। ओह, इतनी जल्दी आ गए। चेन युआन, तुमने फिर मेरा काम बिगाड़ दिया। अरे, यह लड़का इतना गुस्सैल क्यों है? कुछ खेलोगे? चेन युआन, तुम्हें लगता है मैं डरता हूं? तुम्हें लगता है डॉक्टर जियांग कुछ नहीं कर सकता? नहीं, तुम बुरे काम करके भी इतने बेशर्म हो। जीने का मन नहीं है? मैं तुम्हें बताता हूं, मैं झिंगजू जिस औरत को चाहता हूं वो मेरी नहीं बन सकती। ऐसा कभी नहीं हुआ। डॉक्टर जियांग, अब आप किसका इंतजार कर रहे हैं? शुरू करो। बस कुछ छोटे भूत हैं। भले ही तुम उन्हें मेरे कंट्रोल से छुड़ा लो, लेकिन वे मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और ये 2 औरतें, जब से मैं इन्हें पा नहीं सकता तो इन्हें बर्बाद कर दूंगा। चेन युआन, मैंने तुमसे कहा था, तुम्हारा ये छोटा मोटा हुनर कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम रुक जाते तो मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन अब हाँ, अब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। तो क्या क्या करोगे? मुझे मारो तो। हा हा हा, मुझसे लड़ना है
जाओ और कुछ दशक और प्रैक्टिस करो। आज सिर्फ वे ही नहीं, तुम भी बचोगे नहीं। अगर तुमने झेंग को छुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डर गए? कायर। अगर डर गए हो तो घुटने टेक दो और इन औरतों को मेरे साथ भेज दो। साथ ही अपनी सारी संपत्ति मुझे सौंप दो। तो तुम मेरे शेन परिवार की संपत्ति के पीछे हो? हाँ, क्यों नहीं। मैंने ढेर सारी औरतों के साथ खेल लिया है। मैं सिर्फ उन परिवारों को निगलना चाहता हूं जो मेरे झेंग परिवार के लिए खतरा है। तुम क्या कर सकते हो? अरे, तुम्हारे पास का ये बेकार आदमी हाथ तक नहीं उठा सकता। अब मेरी बारी है तुम्हें सबक सिखाने की। अरे, मुझे छोड़ दो, दर्द हो रहा है। छोड़ दो, अरे दर्द हो रहा है। इतनी बेतुकी मांग मैंने पहली बार सुनी है। यार प्यारे, चेन्युआन, मैं देख रहा हूं तुम मौत के मुंह में जा रहे हो, फिर भी इतना अकड़ रहे हो। मेरे गोल्डन सिल्क वॉर्म पॉइजन से कोई भगवान भी नहीं बचा सकता। चेन्युआन, तुम ठीक हो? वो कीड़ा गायब हो गया। बिल्कुल, गोल्डन सिल्क वॉर्म सिर्फ छूने से शरीर में प्रवेश कर जाता है, उसे निकाला नहीं जा सकता। अब मेरे कंट्रोल में आ जाओ। भाड़ में जाओ तुम। चेन्युआन, तुम मरने के लिए तैयार हो? अरे तुम्हें कुछ नहीं हुआ? ये क्या बेकार चीज है, इतनी आवाज कर रही है, बहुत शोर है। डॉक्टर जियांग, ये क्या है? गोल्डन सिल्क वॉर्म तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर चुका है। तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? ये बेकार चीज मेरी त्वचा तक नहीं काट सकती। मेरे शरीर में प्रवेश करने की सोच रही है। गोल्डन सिल्क वॉर्म कभी नहीं मर सकता। ये सब क्या है? यह छोटा सा कीड़ा मैंने 8 साल की उम्र में ही आसानी से मार दिया था। तुम लोग बहुत ही कमजोर हो। अगर ऐसा है तो तुम्हारे झेंग परिवार की संपत्ति सब मुझे दे दो। यह मेरी मंगेतर के लिए मुआवजा होगा। मैं तुम्हें बता दूं, नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सका तो मर जाओ। चेन्युआन, मत करो, उसे मत मारो, तुम भी जेल जाओगे। और अभी झेंग परिवार का बहुत बड़ा दबदबा है, हम उन्हें नहीं हरा सकते। मैंने तुम्हें बताया था, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। मेरे पापा के एक शब्द से लिन परिवार और शेन परिवार सब गायब हो जाएंगे। हम क्या कर सकते हैं? पहले मैं तुम्हें एक चोट पहुंचाता हूं। मैं इस समय कौन फोन कर रहा है? तुरंत झेंगजू और मेरे छोटे भाई को छोड़ दो। तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानता भी हूं। मैं कह रहा हूं, मेरे जियांग भाई और झेंगजू को छोड़ दो। तुमने सुना? तुम्हारा चेहरा सच में बहुत बड़ा है। तुम कहो तो मैं छोड़ दूं। हाँ, तुम नहीं छोड़ना चाहते तो ठीक है। तुम सुनो, ये किसकी आवाज है? छोटे युवान, भाभी ठीक है, तुम मेरी चिंता मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गांव जाकर मेरी भाभी को ढूंढने की? और सिर्फ इतना ही नहीं, ये आवाज भी सुनो। छोटे युवान, तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। छोटे युवान। पापा, तुम कौन हो? तुम आखिर चाहते क्या हो? मेरे जियांग भाई और झेंगजू को छोड़ दो। कल रात पूर्वी बाहरी इलाके के उस टूटे घर में मुझसे मिलो। तुम्हें अपने वादे पर कायम रहना चाहिए। उनकी सुरक्षा का वादा करो। मैंने तुम्हें बताया था, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। मेरा बड़ा भाई आ रहा है, तुम पीड़ित होने के लिए तैयार हो जाओ। पहले मैं तुम्हें सबक सिखाता हूं। चेन्युआन, अब हम क्या करें? पहले तुम्हारे घर चलते हैं, वे वहां जरूर गए होंगे। तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम 4 यहां अच्छे से अभ्यास करो मेरे लौटने तक। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा, शेन चोंग और तुम्हारी पुरानी प्रेमिका मरने के लिए तैयार हो जाओ। चुप रहो तुम। चुप रहो। बड़ी बहन, तुम लोग वापस आ गए। परिवार के मुखिया को पकड़ लिया गया है। हमें पता चल गया है। यह सब क्या है? किसने किया? हमें भी नहीं पता कि किसने किया। जब परिवार के मुखिया को पकड़ा गया, हम अंदर घुसे और फिर क्या हुआ?
लगता है उसने हाथ हिलाया और काला धुआं निकला। फिर हमें कुछ भी याद नहीं रहा। काला धुआं। शायद जहरीली हवा थी। लगता है यह आदमी डॉक्टर जैन से भी ताकतवर है। चेन युआन, अब क्या करें? क्या करें? पहले सो जाओ। सो जाओ। ये दोनों यहीं छोड़ दें। अरे हाय। नहीं तो कल वैसे भी इन्हें पूर्वी इलाके ले जाना है। भाग नहीं सकते। अरे 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 हाय, वापस आओ। क्या तुम दोनों मेरे साथ सोने आ रहे हो? मुझे कोई आपत्ति नहीं। छोटी लोमड़ी, तू अपने आप सोने जा। यह मेरा बॉयफ्रेंड है। चलो हम सोने चलते हैं। हम्फ, दोस्ती भूलने वाला। तुमने पूरा बिस्तर घेर लिया, मैं कहाँ सोऊं? जमीन पर सो जाओ। यह मेरा घर है और मैं बिस्तर पर सोऊंगा। फायदा तो तुम्हें ही हो रहा है। हाँ, मेरे पापा ने कहा था लड़कों को बाहर अपनी सुरक्षा को करनी चाहिए। तुम क्या ढूंढ रहे हो? मैं मदद करता हूं। ओह, हे, ओह, तुम दरवाजे पर कैसे? कुछ नहीं। बकवास मत करो, तुम्हारी बातें मैं जानता हूं। अरे, आ क्या सो रहे हो? उठो फिर से सोने। आ चिल्लाओ मत, मेरे साथ चलो। आ भूख लगी है। भूख लगी है तो भी नहीं दूंगा। तो क्या हमें यहीं इंतजार करना होगा? नहीं तो पहले आसपास देख लेना चाहिए। क्या पता उसने कोई जाल बिछाया हो। तो फिर हम बैठे क्यों हैं? तुम जल्दी से देखो ना। अभी देख सकते हैं। ये क्षमता किसी इंसान की हो सकती है। छिया, गवार, ऐसे देख रहे हो जैसे कुछ देखा ही न हो। क्या देख रहे हो? हाँ, लड़के, मेरे सीनियर की ताकत देख ली। अब हमें छोड़ दो। तुम बहुत बकवास करते हो। तुम एक दुष्ट साधक हो। तुम तो मेरे सिर पर चढ़ गए हो। अगर और बकवास की तो तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। अरे, पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं। इन लोगों को शायद रात में ही बाहर आना पड़ेगा। हाँ, लगता है ये लड़का मेरा बहुत इंतजार कर रहा था। अंदर आओ। बाहर ऐसा क्या दिख रहा है? ये लड़का भी कोई आम आदमी नहीं है। कुछ भी तैयारी किए बिना यहां आ गए।
तुम्हारे जैसे बेईमान से निपटने के लिए क्या तैयारी करनी पड़ती है? अरे शायद तुम्हारे लिए एक ताबूत तैयार कर दूं। उन्हें छोड़ दो। तुम कहो तो मैं छोड़ दूं, यह तो मेरी इज्जत की बात है। मेरे लोग कहाँ हैं? तुम्हारे लोग मेरे कब्जे में हैं। उनसे मिलना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। क्या हमें उसके साथ जाना चाहिए? अगर हम नहीं गए तो तुम्हारे पिता और यूजू भाभी खतरे में पड़ सकते हैं। शेन चोंग और लुओ युझू अंदर है। अगर उन्हें ढूंढना चाहते हो तो अंदर चलो। अभी तक यहां कुछ नहीं दिखा, लेकिन अंदर शायद उसने पहले से ही जाल बिछाया होगा। क्या अंदर जाने से डर रहे हो? अगर नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए लाश बाहर भेज दूंगा। गुरु, क्या इस बार वे बाहर नहीं आ सकेंगे? बेशक, मेरे बड़े भाई ने खुद कदम उठाया है। क्या एक नौजवान से नहीं निपट सकते? कितना अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं अपने पिता को कैसे ढूंढूं? पिताजी, मत जाओ, खतरा हो सकता है। बहुत अच्छा चेन युआन, बड़े हो गए हो और अब ताकतवर भी हो। तुम कौन हो? मैं हूं। तुम हो चाचा की शेंग तियान। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? कहीं तुम लोग साथ तो नहीं हो? किंग यू, बकवास मत करो। सच में नहीं सोचा था तुम मुझे याद रखते हो। तुम यहां क्यों हो? यह सब क्या तुमने ही किया है? हां, मैंने ही किया। तो क्या मेरे पिता की मौत भी तुम्हारे हाथों हुई थी? हां, वो भी मैंने ही किया। क्यों? मेरे पिता तुम्हारे साथ इतने अच्छे थे, तुमने उन्हें क्यों मार डाला? ही, क्योंकि मुझे उनकी प्राणायाम विद्या चाहिए थी। उन्होंने मुझे नहीं दी। हाँ, लेकिन आखिरकार मुझे वो मिल ही गई। अब मैंने उसे सीख लिया है। हाँ, इसलिए जड़ से मिटाने के लिए हमें यही करना पड़ा। सांप को बाहर निकालो। हाँ, तो यह सब तुम्हारी योजना थी? हाँ, तो क्या हुआ? लेकिन मैं मेंग फान को पाना चाहता हूं, और शेन परिवार की संपत्ति भी। ये सच है। मुझे बाहर निकालना सही था, नहीं तो तुम जैसे खतरों से कैसे छुटकारा मिलता? तुम्हें यह सोचना चाहिए कि उन दोनों को कैसे बचाओगे। मेरे गुरु भाई ने पत्थर की मेज पर आत्मा हरण का जाल बिछा दिया है। 1 घंटे के अंदर अगर नहीं बचाए तो मर जाओगे। चेन युआन, ये मुझसे पंगा लेने का नतीजा है। तुम लोग सावधान रहो, यही मेरा इंतजार करो। चेन युआन, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। सावधान सावधान, सावधानी से क्या होगा? हाँ, अगर सावधानी काम आती तो क्या आत्मा हरण का जाल बेकार हो जाता? चेन युआन, पूरी सावधानी बरतो, मुझे तुम पर विश्वास है। ये तुम्हारी आखिरी मुलाकात होगी। तुम जैसे कचरे के बारे में सोचो ही मत, हम तुम्हें कभी नहीं चूमेंगे। ठीक है, तो तुम लोग ये देखो कि चेन युआन कैसे मरता है।
चिंग युआन, तुम जल्दी भागो, भागो। उन्होंने यहां जाल बिछाया है, जल्दी यहां से निकलो। मूर्ख बच्चे, तुम यहां क्यों आए? मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी उम्र खत्म हो रही है, तुम अभी जवान हो। छोटे युवान, तुम इतना अवज्ञाकारी क्यों हो? अंकल शेन, भाभी, तुम लोग चिंता मत करो, यह घटिया जाल मेरी नजरों में कुछ भी नहीं है। चलो, मैं तुम्हें यहां से ले चलता हूं, साथ ही हिसाब भी चुकता कर देंगे। हाँ, मेरे आत्मा हरण के जाल से निकलने की सोच रहे हो? अपनी आत्माएं छोड़ दो। आत्मा हरण का जाल शुरू। चिंग युआन, सावधान। ही मेरा आत्मा हरण का जाल अजय है। चेन युआन, देखता हूं इस बार तुम कैसे बचते हो। मरना कोई बड़ी बात नहीं, मर गए तो और अच्छा, मुर्दा बन जाओगे तो ये और भी अधिक शक्तिशाली है। तुम लोग मुझे बहुत कम आंकते हो, यह तो बहुत गंदा है। तुम लोगों ने व्यक्तिगत स्वच्छता का भी ध्यान नहीं रखा। कम से कम दांत तो साफ कर लो। ये कैसे संभव है? मुझे पता था कि वो मजबूत है, लेकिन इतना मजबूत नहीं। लगता है तुम्हारे पिता ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। बूढ़े, और क्या चालें हैं? जितनी चाहो उतनी दिखाओ, छुपाओ मत। पहले मेरे लोहन मैट्रिक्स से बाहर निकलो, फिर मेरी क्षमता देखना। देर नहीं हुई। बहुत बहुत ठंडा है। चेन युआन, अब एक जिंदा लाश बन जाओ। अगला कदम, देखते हैं कि तुम्हारी आत्मा कैसे नष्ट होती है। चिंग युआन, सावधान। यह छोटी सी चाल मैं 8 साल की उम्र में ही खेलना बंद कर चुका था। जिद्दी होने का कोई फायदा नहीं। देखता हूं कि इस बार तुम कितने बुरे तरीके से मरते हो। ठीक है, अब कोई समस्या नहीं। हाँ, ठंड नहीं लग रही। यह संभव नहीं। यह लड़का इतना शक्तिशाली कैसे है? बिल्कुल नहीं तो तुम्हें लगता है कि इन सालों में मैंने ब्रह्मचर्य रखकर अभ्यास किया? वह सब झूठा अभ्यास था। मुझे उम्मीद नहीं थी। तुमने क्वी कल्टीवेशन सीख ली है। बिल्कुल। ओह बूढ़े, एक और बात बताता हूं। तुमने मेरे पिता से जो क्वी कल्टीवेशन मैनुअल चुराया था, वह नकली था। यह बिल्कुल असंभव है, लेकिन मैंने उसे मारने के बाद उसके शरीर से निकाला था। तुम्हारे अभ्यास की ऊर्जा देखकर ही कह सकता हूं तुम गलत रास्ते पर हो, नहीं तो तुम अंधकार मार्ग में नहीं पड़ते। यकीनन मेरे उस सस्ते पिता ने तुम्हें धोखा दिया। बकवास बंद करो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। आर, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली क्वी कल्टीवेशन क्या होती है। आ, सीख लिया? ये असली क्वी कल्टीवेशन है। की शिंगतियन, मेरे चेन परिवार की क्वी कल्टीवेशन तुम कभी नहीं सीख पाओगे। दूर हो जाओ। मैं इतना दुर्भाग्यशाली क्यों हूं? बिल्कुल, भ्रष्ट साधक के साथ रहोगे तो दुर्भाग्य ही मिलेगा। इस बार दुर्भाग्य तुम्हारा है। मैं भूल ही गया था, पहले यहां आकर मैंने एक बंदूक छुपा रखी थी, बस इन दोनों से बचने के लिए। सोचा नहीं था कि सच में काम आ जाएगी। साधना करने से क्या फायदा? यही असली न्याय है। हाथ सिर पर रखो, नहीं तो सिर उड़ा दूंगा। गोली मत चलाना,
गलत कदम मत उठाना। तुम गलत रास्ते पर मत जाओ। मेरे पास कनेक्शन है, बस इतनी सी बात। मेरा परिवार इसे संभाल लेगा। शेन मेंग फैन, मैंने कहा था, जो चाहूंगा वो पा ही लूंगा। कहां से आए हो ये मूर्ख? बिल्कुल नाकारा। हमें झेंग गोंगजी को वापस दो, फिर छोड़ देंगे। अब मेरी बारी है। गोली चलने से बचो, गलत कदम मत उठाना, ये गैरकानूनी है। चिंता मत करो, उसकी बंदूक तुम्हारे शरीर को भेद नहीं पाएगी। हाँ हाँ मास्टर, तुम हाँ, साधना करने वाला मुर्दा बन जाता है और भी खतरनाक हो जाता है। हाँ, तुम दोनों उसे मार डालो। की संग साधना। अब वे फिर से नहीं उठ पाएंगे। शायद अब मर चुके हैं। किशेंग तियान, तुम पर जानबूझकर हत्या का आरोप है। अब मैं तुम्हें कानून के हवाले करूंगा। तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो? तुम्हारे पिता से भी ज्यादा। बिल्कुल सही। तुम अभी भी जिंदा हो। हाँ। बूढ़े, तुम जिंदा हो? बेटा, ऐसे कैसे बोलते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे पिता मर जाएं? लाओ चेन, अरे लाओ शेन, अच्छा, तुम जिंदा हो। मेरी उम्र इतनी छोटी नहीं है। हाँ बेटा, ये चीज तुम्हें सौंपता हूं। चिंता मत करो पापा, मैं संभाल लूंगा। तुम अभी भी जिंदा हो। इतने समय तक तुम्हारी कोई खबर क्यों नहीं थी? मैं बाहर घूमने नहीं जा सकता था? हाँ, बिल्कुल सही। साथ ही तुम्हें मेरे बेटे के लिए अभ्यास बना दिया। ही, तो तुम लोग मेरे पिता के जाल में फंस गए। मुझे लगा कि मैं ही मोहरा हूं। अरे बेटा, बकवास बंद करो, आगे बढ़ो। अरे हाँ, भागने की सोच रहे हो? बूढ़े, काले धुएं से भागने की यह छोटी सी चाल, क्या यह बहुत बेशर्मी नहीं है? कृपया मुझे इस बार माफ कर दो। मैं अगली बार कभी नहीं करूंगा। कोई अगली बार नहीं होगी। हो सकता है अगला जन्म हो। ठीक है, चलो वापस चलते हैं और पीते पीते बातें करते हैं, ठीक है ना? ठीक है। अरे वाह, बढ़िया है। अरे बढ़िया। पुरानी चेन, हाँ, इन कुछ सालों में तुम कहाँ गए थे? अरे बस इधर उधर घूमता रहा, अच्छे स्थानों की सैर की। हाँ, जीवन बहुत अच्छा है। अरे तुम तो बहुत अच्छे हो। तुमने जैन परिवार को हड़प लिया, अब तो तुम सबसे अमीर हो। ओह, ये सब मेरे दामाद के आशीर्वाद से है। अरे परिवार है, ठीक है, आओ। किंगयू, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं सोच रही थी कि गांव जाकर गांव का जीवन अनुभव करो। शहर में बहुत शोर है। मुझे लगता है कि यह इतना सरल नहीं है। तुम यह छोटी लोमड़ी, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या मैं नहीं जानता, लेकिन चूंकि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, मैं मान ही लेती हूँ। अरे तुम लोग झगड़ा मत करो, आ ही गए हो। छोटे युआन, देखो तुम भी अब जवान नहीं हो। अब समय आ गया है, 2 बच्चे पैदा करो। देखो, 2 सुंदरियां तुम्हारे साथ वापस आई हैं। अगर नहीं हो पाया, भाभी भी चलेगी। भाभी,
इस मामले में भाभी को परेशान न करो। मैं भी नहीं कह सकता कि नहीं। अरे ठीक है, आओ हम सब अंदर चलते हैं। ही।